बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री श्री राधा रमन सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम ताई गो हरि बोल। आइए श्री धाम वृंदावन में श्री राधा रमन सरकार जी महाराज के लीला दर्शन में रमते हुए विविध प्रकार के रसिक भक्तों के चरित कथा का श्रवण करते हैं, जिनमें एक संत हैं श्री श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज रनबारी के। एक विशेष बात देखिए, ब्रज 84 कोस मंडल के अंतर्गत 84 कोस ब्रज मंडल में जो भी भक्त रहते हैं, वैष्णव रहते हैं, और विशेष करके वो जब श्री राधा रमन सरकार जी की श्री रागानुगा भक्ति में संलग्न रहते हैं, उस भक्ति का जाचन करते हैं, तो उस समय उनका भाव यह रहता है कि जो भी कुछ है मेरे श्री राधा रमन सरकार जी, मेरे राधा माधव जी हैं, उनके लिए तीर्थ भी श्री राधा रमन लाल जी की चरण है, पापनाशिनी गंगा का स्पर्श भी श्री राधा रमन लाल जी की चरण है। श्री राधा रमन सरकार जी महाराज के अलावा वे रसिक भक्त और कुछ नहीं मांगते। कहने का तात्पर्य है, श्री धाम वृंदावन में श्री ब्रज 84 कोस मंडल में रह करके भजन करते समय अगर मन अकस्मात इधर उधर भटके कि मेरे ठाकुर जी ने विविध प्रकार के अवतार लेकर के इस भारतवर्ष में कई प्रांतों में उन्होंने तीर्थ स्थल बनाए हैं, लीलाएं करी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश नामना एक प्रांत, जिसमें अभी हम उस प्रांत में एक मंडल है जिसका नाम है मथुरा मंडल। मथुरा मंडल के अंतर्गत इस ब्रज 84 कोस में श्री राधा रमन सरकार की अहितु की कृपा से यहाँ बिना उनकी कृपा के यहाँ कैसे रह पाए व कैसे भजन करें, उनकी अहितु की कृपा व संतों का दिव्य आशीर्वाद भजन करने की प्रयास कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु इसी उत्तर प्रदेश नामना प्रांत में और भी तीर्थ हैं, यथा श्री अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे हैं, जहाँ मेरे श्री राधा रमन सरकार जी महाराज ने अंश अवतार से 4 भाइयों में श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण लाल जी, श्री भरत लाल जी, श्री शत्रुघ्न लाल जी के रूप में इस मृत्युलोक में जन्म ग्रहण करके नर लीला को संपादन किया। तो ऐसे नाना प्रकार के तीर्थ इस भारतवर्ष में है। तो भक्तों के मन में होती है उन तीर्थों में जाके दर्शन करना ही चाहिए, क्योंकि मेरे प्रभु ने जहाँ जहाँ लीला दर्शन किए हैं, जहाँ जहाँ मेरे प्रभु ने लीला करी है, जहाँ जहाँ उन्होंने प्रकट होकर के दिव्य लीलाएं करी हैं, नर लीला करी हैं या भगवत लीला करी हैं, उन तीर्थों में जाना चाहिए। परंतु रसिक भक्तों के समाज में यह बात कुछ अलग तरीके से कही गई है। एकमात्र श्री राधा रमन सरकार जी की जो दिव्य स्थल है, जिसका भागवत में बार बार सुंदर वर्णन किया गया है,
कि धामना स्वेन सदा निरस्त कुहाकम, ये मेरे ठाकुर जी का दिव्य धाम है श्री ब्रज 84 कोष मंडल। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जिस समय इस भूलोक में मेरे श्री राधा रमन लालजू महाराज नर लीला करने के लिए आना चाह रहे थे, तब उन्होंने उनकी प्रेसी, उनकी आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी जी से जब निवेदन किया तो राधा रानी जी कहा, हे कन्हैये, हे प्राण प्यारे, जहां पर श्री गोवर्धन पर्वत, श्री कालिंदी देवी, श्री रजरानी एवं श्री वृंदा महारानी का वास ना हो, ये चतुर वस्तु जहाँ नहीं होंगे मैं कैसे जाऊं? क्यों? बोले इन्हीं चतुर वस्तु के सानिध्य में ही आपकी भक्ति प्रगाढ़ होती है, पुष्ट होती है। तो ठाकुर जी का जो स्वयं धाम है इन्हें चतुर वस्तुओं के माध्यम से है। इसीलिए कभी भी वैष्णव, विशेष करके जो वैष्णव संप्रदाय के चतुर भुक्त, जो वैष्णव संप्रदाय के भक्त, रसिक भक्त हैं, वे कभी भी श्री वृंदावन, श्री 84 कोष ब्रजमंडल को छोड़ करके अन्यत्र जाना पसंद नहीं करते। अगर करते हैं तो उनकी जो रागानुगा भक्ति है, जो रसिक भाव से ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं, वह भाव लुप्त प्राय हो जाता है। इसका ज्वलंत उदाहरण आइए हम श्रवण करते हैं। एक संत रणवारी के हैं, जहाँ रह के भजन करते हैं रणवारी नामक स्थान में, जिनका नाम है श्री श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज। उस दिन जब यह आश्चर्यजनक घटना घटी, सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा और उनके शिष्य श्री बिहारी दास बाबा रणवारी में श्री कृष्णदास बाबा के निकट ही एक कुटिया में ठहरे हुए थे। शेष रात्रि में श्री जगन्नाथ दास बाबा ने बिहारी दास बाबा को पुकारते हुए कहा, बिहारी देख तो श्री कृष्णदास बाबा की कुटिया में क्या हो रहा है। बिहारी दास भाग कर गए तो देखा कुटिया का दरवाजा भीतर से बंद है। दरवाजे की झिड़ी में से झांका तो देखा कि कृष्णदास बाबा सिद्ध आसन की मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनका शरीर दग्ध हो रहा है और मुख से हरि नाम का उच्चारण हो रहा है। वे दौड़कर गए और जैसा ही गुरुदेव से कहा कि श्री कृष्णदास बाबा का शरीर दग्ध हो रहा है, वे चीख पड़े, अहो विरहानल विरहानल। उसी समय पड़ोसी ब्रजवासी दौड़ पड़े, श्री कृष्णदास बाबा की कुटिया का दरवाजा तोड़ा। भीतर जाकर के देखा कि अग्नि धक धक कर जलते हुए बाबा के कंठ तक आ गई है, फिर भी उनके मुख से नाम का स्पष्ट रूप से उच्चारण हो रहा है। ब्रजवासी कातर भाव से उनकी ओर देखते रह गए। तब उन्होंने मशाल की तरह जलते हुए अपने दोनों हाथों को उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे गांव में कभी किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। सर्वत्र दुर्भिक्ष और महामारी होने पर भी तुम्हारा गांव सुरक्षित रहेगा। श्री जगन्नाथ दास बाबा ने देखा कि अग्नि बाबा के कंठ तक आ गई है। तब उन्होंने रुई की 3 बत्तियां बनाकर बाबा के माथे पर रख दी। बत्तियां जलने लगी और उनके साथ ही उनका सारा शरीर भस्मीभूत हो गया। श्री श्री कृष्णदास बाबा का पूर्व नाम श्री कृष्ण प्रसाद चट्टोपाध्याय था। जन्म स्थान था बंग देश के जशोर जिले के अंतर्गत मोहम्मदपुर ग्राम। पिता का नाम था श्री गोकुलेश चंद्र चट्टोपाध्याय। जब उनके विवाह का प्रस्ताव हुआ तभी वे एक दिन शेष रात्रि में घर से निकल पड़े और पैदल ही चलकर वृंदावन पहुंच गए।
वृंदावन में श्री मदन मोहन की सेवा में कुछ दिन रहकर रनवारी चले गए। रनवारी उस समय भीषण जंगल था। वहाँ एक छोटी कुटिया बनाकर उसमें भजन करने लगे। संध्या समय मधुकरी मांग लाते, अपने प्रयोजन अनुसार रखकर बाकी गायों को खिला देते। मधुकरी इतनी मिलती कि रास्ते भर गायों को खिलाते आते, क्योंकि प्रत्येक ब्रजवासी मधुकरी के लिए आग्रह करता और वे उसकी उपेक्षा न कर पाते। बाल्यकाल में गृह त्याग कर ब्रज चले जाने के कारण श्री कृष्णदास बाबा और किसी तीर्थ का दर्शन नहीं कर पाए थे। प्राय 50 वर्ष बाद उनके हृदय में वासना जागी कि एक बार चारों धाम दर्शन लेने की। प्यारे भागवत प्रेमियों, प्यारे भक्तों, कथा को ध्यान से श्रवण करिएगा। बहुत ही सुनने की वस्तु है। आप लोग जो भजन करते हैं, भजन किस प्रकार से होना चाहिए और विशेष करके रागानुगा भक्ति की चरम सीमा क्या होती है, रागानुगा भक्ति किस प्रकार से होती है और रागानुगा भक्ति में किसी प्रकार की कोई त्रुटि आ जाए फिर क्या परिस्थिति होती है, उसका ज्वलंत उदाहरण ये है। इसलिए इस कथा को ध्यान से श्रवण करने से ही आप कुछ समझ पाएंगे। अस्तु। तो बाबा के मन में चारों धाम के दर्शन कर लेने की इच्छा जागी। राधा रानी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुमने वृंदावन में मेरी शरण ली है, तुम्हें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं रहकर भजन करो, तुम्हें सर्वार्थ सिद्धि लाभ होगी। उन्होंने प्रिया जी के स्वप्न आदेश को अपने मन बुद्धि की कल्पना जानकर उसकी अवहेलना की और तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। भ्रमण करते करते द्वारका पहुँचे। चारों संप्रदाय के वैष्णव द्वारका जाकर तप्त मुद्रा धारण किया करते हैं, पर यह रागानुगी वैष्णवों की परंपरा नहीं है। यद्यपि श्री हरिभक्ति विलास में इसकी व्यवस्था दी हुई है। बाबा कृष्णदास ने ब्रज के सदाचार की उपेक्षा कर हरिभक्ति विलास के मत अनुसार तप्त मुद्रा धारण कर ली, परंतु बाद में उनके चित्त में विक्षेप आ गया, तीर्थ भ्रमण में अरुचि हो गई और वे ब्रज लौट आए। जिस दिन बाबा लौटे उसी दिन रात्रि में फिर राधा रानी ने स्वप्न में कहा, भाई तुम तो अब द्वारका में तप्त मुद्रा धारण कर सत्यभामा के गणों में शामिल हो गए हो, ब्रजधाम की उपयुक्त अब नहीं रहे, द्वारका चले जाओ। इस बार उन्हें ऐसा नहीं लगा कि स्वप्न कल्पित था। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो वे गोवर्धन के सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के पास गए। उन्हें देखते ही गाढ़ आलिंगन पूर्वक बाबा ने पूछा, आप इतने दिन कहाँ थे? अब मैं बोले, बाबा मैं द्वारका गया था, यह देखिए तप्त मुद्रा लगवा आया हूँ। उन्होंने उत्तर दिया, ओहो, तब आज से आपको स्पर्श करने की मेरी योग्यता नहीं रही। बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं बाबा। जिन बाबा कृष्णदास जो रनवारी वाले बाबा हैं, एक समय जो रागनों का भक्ति करते थे और ब्रज से बाहर निकल के जब द्वारका पहुँचे तीर्थ भ्रमण करते हुए और वहाँ जाकर के उनकी तप्त मुद्रा लग गई, तो उनका वो पहले जैसा भाव अब भजन में नहीं आने लगा। इसीलिए रसिक भक्त भी आपने देखना, बहुत से जो रसिक भक्त होंगे, रागानों का भक्त होंगे, रागानों का वैष्णव होंगे, वे बहुत समय बहुत वैष्णव का व भक्तों का स्पर्श स्वीकार नहीं करते हैं। अस्तु।
कहाँ आप महाराज राजेश्वरी की सेविका, कहाँ मैं ग्वालिनी की दासी। दीर्घ निश्वास के साथ कई कदम पीछे हटते हुए सिद्ध बाबा ने कहा। ब्रज में उस समय और भी कई सिद्ध महात्मा विराजमान थे। उनसे भी कृष्णदास बाबा ने जाकर पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया, प्रिया जी के आदेश अनुरूप ही आपको चलना है। उनके आदेश के ऊपर उपदेश देने की हमारी क्षमता नहीं है। हताश हो वे रनवाड़ी लौट गए। अन्न जल त्याग कर कुटिया में जा पड़े। अनुताप और प्रिया जी के विरह की अग्नि से उनका हृदय दग्ध होने लगा। इस अवस्था में पड़े बड़े 3 माह बीत गए। तब भीतर की अग्नि बाहर फूट पड़ी। 3 दिन में अग्नि चरणों से लेकर कंठ तक फैल गई। चौथे दिन श्री जगन्नाथ दास बाबा के सहयोग से उनका सारा शरीर भस्मीभूत हो गया। भस्म राशि शीतल हो जाने के कई दिन बाद उनके गुरु भाई श्री प्रेमदास बाबा जी महाराज आए। भस्म के निकट जाकर दंडवत कर बोले, दादा आपके मेरे हाथ की लकड़ी तो ली नहीं, यह मैं लकड़ी दे रहा हूँ। भस्म राशि से स्पर्श होते ही लकड़ी जलने लगी और भस्म होकर इसमें मिल गई। इस घटना को घटे लगभग 125 वर्ष हुए हैं, पर आज भी रनवाड़ के ब्रजवासी पोष अमावस्या को चंदा कर श्री श्री कृष्णदास बाबा तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य में एक विराट उत्सव करते हैं, जिसमें 84 कोस ब्रज के वैष्णवों को भोजन कराते हैं। बाबा ने यहाँ के ब्रजवासियों को फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि का पालन कर रात्रि में जागरण करने का आदेश दिया था। आज भी यहाँ के ब्रजवासी स्त्री पुरुष बड़े बूढ़े यहाँ तक कि बालक बालिकाएं भी इस तिथि का विशेष रूप से पालन करते हैं और इस उपलक्ष्य में भगवत लीला कीर्तन आदि करते हैं। आज भी वे बाबा के आशीर्वाद से दुर्भिक्ष और महामारी आदि के प्रकोप से सुरक्षित हैं। उनका विश्वास है कि सिद्ध बाबा के समाधि के आगे जो कोई कुछ प्रार्थना करता है उसकी पूर्ति अवश्य होती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कृष्णदास बाबा जी की जय।